ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक वर्ड है रोज। रोज में कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं, ROSE। इन 4 लेटर्स को यूज करके हमें वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग हो या मीनिंग ना हो। तो बताओ कितने वर्ड्स बन सकते हैं? बस एक बात को ध्यान में रखना है कि वर्ड का किसी भी लेटर को रिपीट नहीं कर सकते हो किसी भी वर्ड में। मतलब क्या है? मतलब कुछ ऐसे बोल रहे हैं, मतलब कि हमें जैसे एक लेटर हो गया ROSE, ये तो गिवन है, ORES, OSER, ROES। तो इस टाइप के कितने लेटर्स बन सकते हैं? इसमें कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। सॉरी, इस टाइप के कितने वर्ड्स बन सकते हैं? इसमें किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको तुम ऐसे देखो, इसको हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 4 बॉक्सेस बना लिए। मेरे बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनो, हमने 4 बॉक्सेस बना लिए। फर्स्ट बॉक्स बोला, सेकंड बॉक्स बोला, इसे थर्ड बॉक्स बोला, इसे ये फोर्थ बॉक्स बोला। अब क्या करना है कि नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग दिस 4 बॉक्सेस विथ 4 लेटर्स। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, ऐसे करके कितने वर्ड्स बनेंगे, इसका जो नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग दिस 4 बॉक्सेस। इन 4 बॉक्सेस को हमें कितने वेज से फिल कर सकते हैं व्हेन वी हैव 4 लेटर्स। अगर हमारे पास 4 लेटर है तो इस 4 बॉक्सेस को हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं? ठीक है, जितने वे से इन 4 बॉक्सेस को हम फिल कर सकते हैं उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे तुम ऐसे देखो इसको कि अगर हमारे पास 4 लेटर्स है, या फिर ऐसे देखो, अगर मैंने इस बॉक्स में R डाल दिया, इसमें S डाल दिया, इसमें O डाल दिया, इसमें E डाल दिया, तो एक 4 लेटर का वर्ड बन गया। ठीक है, इसमें हम S डाल दिया, इसमें E डाल दिया, इसमें O डाल दिया, इसमें R डाल दिया, अगेन एक 4 लेटर का वर्ड बन गया। तो हमें करना क्या है कि इस फर्स्ट बॉक्स को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं ये बताओ। फर्स्ट बॉक्स को हम 4 वे से फिल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे पास 4 लेटर्स अवेलेबल है, ROSE। किसी भी एक लेटर को हम डाल सकते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स को हम 4 वे से फिल कर सकते हैं। अगर 4 लेटर में से किसी भी एक लेटर से हमने फर्स्ट बॉक्स को फिल कर दिया तो रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं। तो हम सेकेंड बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं? अगर ROSE में से हमने कोई भी एक लेटर डाल दिया तो सेकेंड बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन बचे? 3 ही ऑप्शन बचे। तो सेकेंड बॉक्स को हम 3 वे से फिल कर सकते हैं। थर्ड बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं? अगर हमने सेकेंड बॉक्स में 3 में से कोई भी एक लेटर डाल दिया तो थर्ड बॉक्स के लिए हमारे पास 2 ही लेटर बचे, तो थर्ड बॉक्स को हम 2 वे से फिल कर सकते हैं। अब अगर हमने फर्स्ट बॉक्स में एक लेटर डाल दिया, सेकंड बॉक्स में एक लेटर डाल दिया, थर्ड बॉक्स में एक लेटर डाल दिया, तो फोर्थ बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन बचे? सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, 1 वे से फिल कर सकते हैं। अब तुम ऐसे देखो, हमें फर्स्ट बॉक्स भी फिल करना है या सेकंड बॉक्स फिल करना है या थर्ड बॉक्स फिल करना है या फोर्थ बॉक्स फिल करना है, ऐसे बोलेंगे या हम ऐसे बोलेंगे फर्स्ट बॉक्स फिल करना है एंड सेकंड बॉक्स फिल करना है एंड थर्ड बॉक्स फिल करना है एंड फोर्थ बॉक्स फिल करना है, ऐसे बोलेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, और का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर हम ऐसे बोले फर्स्ट बॉक्स भी फिल करना है या सेकंड बॉक्स भी फिल करना है तो इसका मतलब इसके बीच में ऑप्शन हो गया, हम चाहें तो सेकंड बॉक्स को फिल करें या ना करें। तो अगर हमने सेकंड बॉक्स को फिल ही नहीं किया तो यहाँ कोई लेटर ही नहीं आएगा। लेटर नहीं आएगा तो 4 लेटर का वर्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसके बीच में ऑप्शन नहीं है, इसके बीच में कंडीशन है। हमें फर्स्ट बॉक्स भी फिल करना है एंड सेकंड बॉक्स भी फिल करना है एंड थर्ड भी फिल करना है एंड फोर्थ भी फिल करना है। इसका मतलब बीच में यहाँ पे क्या है? एंड है। बीच में हमारा यहाँ पे एंड गिवन है। एंड है तो इसका मतलब क्या है? कंडीशन है। कंडीशन है तो मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। अब देखो हमने क्या किया, एक इवेंट ई हमने माना। इवेंट ई हमने क्या बोला? इसको हमने ऐसे बोला, नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 लेटर्स वर्ड। एक इवेंट E1 बोला हमने, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट बॉक्स। E2 बोला हमने, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग सेकेंड बॉक्स। E3 हमने क्या बोला?
नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग थर्ड बॉक्स। E4 हमने क्या बोला, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फोर्थ बॉक्स। अब तुम ऐसे देखो, हमारा जो इवेंट ई है, नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 लेटर्स वर्ड, ये जो इवेंट ई है ये 4 इवेंट्स में डिवाइड हो गया। मतलब इवेंट E1 में, इवेंट E2 में, इवेंट E3 एंड इवेंट E4 में। अब ये इवेंट ई कब कंप्लीट होगा, मतलब कि 4 लेटर के वर्ड कब बनेंगे, जब हम इवेंट E1 भी करें एंड E2 भी करें एंड E3 भी करें एंड E4 भी करें, तभी जाके 4 लेटर का वर्ड कंप्लीट होगा, तभी होगा ना। तो इसके लिए हमें पहले फाइंड आउट करना होगा कि E1 को परफॉर्म करने के कितने वेज हैं, 4। E2 हमने क्या बोला, नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग सेकेंड बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हैं, 3। तो इसको तुम ऐसे देखो कि नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग इवेंट E1 ये कितने हो गए, 4 वेज हो गए। नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट E2 ये कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट E3 ये कितने वेज हो गए, 2 वेज हो गए। एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट E4 इसके कितने वेज हो गए, 1 वेज हो गए। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट E क्या होगा, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा। इवेंट E तभी हमारा कंप्लीट होगा ना जब इन चारों इवेंट को हम करें। तो मल्टीप्लीकेशन रूल से क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग इवेंट E1 इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग इवेंट E2 इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग इवेंट E3 इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग इवेंट E4। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 24। कहने का ये मतलब है कि हम 24 वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, कि 24 वर्ड्स बना सकते हैं किस लेटर से, ROSE लेटर से, ठीक है, जिसका मीनिंग निकलेगा या मीनिंग नहीं होगा। 24 लेटर ये वर्ड्स बना सकते हैं। 24 वर्ड्स को बनाने के लिए हमने ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि हमने 4 बॉक्सेस बना लिए, ठीक है, और फिर हमने बोला कि जब हम इन चारों बॉक्स को फिल कर देंगे लेटर से तो हमारा 4 लेटर का वर्ड बन जाएगा, ठीक है, यही हमने बोला। एक इवेंट ई मान लिया, इसको हमने क्या बोला, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 4 लेटर्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर्स के वर्ड को हमने क्या बोला, इवेंट ई बोला। अब ये इवेंट ई कब कंप्लीट होगा, जब ये एंड हो, इवेंट E1 एंड E2 एंड E3 एंड E4। अब हमने देख लिया कि इवेंट E1 को कितने वे से परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, तो 4 लेटर है तो 4 वे से फिल कर सकते हैं। अब सेकेंड बॉक्स को कितने वे से हम फिल कर सकते हैं, मतलब कि सेकेंड इवेंट को हम कितने वे से परफॉर्म कर सकते हैं। 4 में से किसी भी एक लेटर से डाल दिया तो सेकेंड बॉक्स के लिए 3 लेटर बचा, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सेकेंड इवेंट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। ऐसे करके हमने इवेंट E1 E2 E3 E4 निकाल लिया, सबके बीच में एंड है तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। मतलब ये जो 24 आया ये किसका आया, नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग इवेंट ई, मतलब कि नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ये कितने आ गए, 24 आ गए। इसको थोड़ा तुम ना और मतलब समझने के लिए इसको ऐसे देखो, ठीक है, थोड़ा मेसी हो सकता है फिगर बट समझने की कोशिश करना। ये इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको देखो, R लिया हमने, यहाँ पे O लिया, यहाँ पे S लिया, यहाँ पे E लिया। अगर हमने फर्स्ट प्लेस पर R से फिल कर दिया तो सेकेंड प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन बचे, या तो हम इसमें क्या डाल सकते हैं O, या तो हम इसमें क्या डाल सकते हैं S, या तो हम इसमें क्या डाल सकते हैं सेकेंड बॉक्स में E। अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को O से फिल कर दिया तो फिर 3 ऑप्शन बचे सेकेंड बॉक्स के लिए। कौन कौन से ऑप्शन बचे, R, S या तो E। अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को S से फिल कर दिया तो सेकेंड बॉक्स के लिए 3 ऑप्शन बचे, क्या, O, R या तो E। ये अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को E से फिल किया तो सेकेंड बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन बचे, या तो O या तो R या तो S, यही बचा। अब अगर हमने सेकेंड बॉक्स को O से फिल कर दिया तो फिर हमारे पास थर्ड बॉक्स को फिल करने के कितने ऑप्शन बचे, R O यूज हो गया तो S, और ये क्या हो जाएगा E। यहाँ पे क्या होगा, अगर फर्स्ट बॉक्स को R से फिल किया, सेकेंड बॉक्स को S से फिल किया, तो फिर थर्ड बॉक्स के लिए 2 ऑप्शन बच गए, क्या, R S तो O E। सेम लाइन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, R E तो O, और यहाँ पे क्या, S, ठीक है। O यूज हो गया फर्स्ट बॉक्स के लिए, R अगर हमने सेकेंड बॉक्स के लिए फिल कर दिया तो फिर क्या, 2 ऑप्शन बचा, एक S या तो एक E। अगर O यूज हो गया फर्स्ट बॉक्स के लिए, S यूज हो गया हमारा सेकेंड बॉक्स के लिए, थर्ड बॉक्स के लिए अगेन 2 ऑप्शन, क्या बचा हमारे पास, O यूज तो R और ये E।
ओ एस यूज हो गया तो फिर क्या होगा, एस और आर, यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, एस ओ तो आर ई, थोड़ा मेसी हो जाएगा बट आई होप समझने की कोशिश करना। ये क्या हो जाएगा, आर एस आर तो ये ओ, ये हमारा क्या होगा, एस आर ओ तो ये ई, एस फर्स्ट बॉक्स को एस से फिल कर दिया, सेकेंड बॉक्स को ई से फिल कर दिया, तो क्या बच गया हमारे पास, एस हो गया, ई हो गया, तो ओ और आर। अब इसको देखो, फर्स्ट बॉक्स को अगर हमने ई से फिल किया, सेकेंड बॉक्स को अगर हमने ओ से फिल किया, तो थर्ड बॉक्स के लिए दो ऑप्शन, क्या कौन कौन से बचे, ई ओ हो गया तो आर और एस। फिर सेम लाइन पे इसके लिए क्या हो जाएगा, ई आर तो ओ एस, ई एस तो ओ और आर। अब देख लो, अगर हमारा फर्स्ट बॉक्स आर से फिल हो गया, सेकेंड बॉक्स हमारा ओ से फिल हो गया, अगर थर्ड बॉक्स एस से फिल हो गया, तो फोर्थ बॉक्स के लिए एक ही ऑप्शन बचा ना, कौन सा ऑप्शन बचा, आर ओ एस, तो ये ई ही बचा। उसके लिए क्या हो गया, फर्स्ट बॉक्स आर से फिल हुआ, अगर सेकेंड बॉक्स ओ से फिल हुआ, थर्ड बॉक्स ई से फिल हुआ, तो फोर्थ के लिए सिर्फ एस बचा। सेम लाइन पे आर एस ओ तो यहाँ ई बचा, यहाँ क्या बचा, ई बचा, या आर एस ई तो यहाँ ओ बचा। फोर्थ बॉक्स के लिए आर ई ओ तो यहाँ क्या बचा, एस, आर ई एस तो यहाँ ओ, ये ओ आर एस तो ये ई, ओ आर ई तो यहाँ क्या बचा, एस, ओ एस आर तो यहाँ क्या बचा, ई, ओ एस ई तो यहाँ आर, ओ ई एस तो यहाँ आर, ओ एस यहाँ भी आर बचा, ओ ई आर तो यहाँ एस बचा, ओ एस ओ आर तो यहाँ क्या बच गया, ई, एस आर एस ओ ई तो यहाँ क्या बचा, आर, एस आर ओ तो यहाँ बचा ई, फिर एस आर ओ ई, एस आर ई तो यहाँ बचा ओ, फिर क्या हो गया, एस ई ओ तो ये क्या हो गया, आर, एस ई ओ आर तो ये ओ, यहाँ पे ई ओ आर तो ये एस, और ई ओ एस तो यहाँ आर, ई आर ओ तो यहाँ एस, ई आर एस तो यहाँ ओ, ई एस ओ तो यहाँ आर, यहाँ क्या हो गया, ई एस आर तो यहाँ ओ। अब तुम देख लो कितने, 24 हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लो, 24 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि एक वर्ड कैसे बन सकता है, आर ओ एस ई, ये हमारा पहला वर्ड बनेगा आर ओ एस ई, फिर क्या बनेगा, आर ओ ई एस, आर एस ओ ई, आर एस ई ओ, आर ई ओ एस, आर ई एस ओ, ऐसे करके 24 लेटर्स, ये सॉरी 24, ये जो क्या हमारे पास टोटल 24 वर्ड्स है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये मतलब मेसी हो गया बट कोई बात नहीं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये वर्क जो ये वाला जो हमारा मेथड है ना, कि 4 बॉक्स को हमने 4 लेटर से फिल किया, तो पहले बॉक्स के लिए 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3 4। अब हर एक 4 ऑप्शन के कोई भी, अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को आर से फिल किया, तो सेकेंड बॉक्स के लिए 3 ऑप्शन है, देखो आर ओ एस ई। अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को ओ से फिल किया, तो फिर सेकेंड बॉक्स के लिए 3 ऑप्शन है, आर एस ई। अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को एस से फिल किया, तो फिर सेकेंड बॉक्स के लिए 3 ऑप्शन है, ओ आर ई। अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को ई से फिल किया, तो सेकेंड बॉक्स के लिए फिर 3 ऑप्शन है, ओ आर एस। और अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को आर से फिल किया, सेकेंड बॉक्स को अगर हमने ओ से फिल किया, तो फिर थर्ड बॉक्स के लिए 2 ऑप्शन है, एस ई। अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को आर से फिल किया, सेकेंड बॉक्स को एस से फिल किया, तो फिर अगर हमारा थर्ड बॉक्स के लिए 2 ऑप्शन है, ऐसे करके काउंट करोगे तो टोटल 24 वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। अच्छा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 में आने से पहले एक यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला है, रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। अगर बोल देता है कि रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज अलाउड, तो क्या करते, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हो जाते, 4, सेकंड बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हो जाते, अगेन 4, थर्ड बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हो जाते, यहाँ भी 4, फोर्थ को भी 4, तो फिर कितने लेटर्स बन जाते, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 टू द पावर 4 लेटर्स नहीं, 4 टू द पावर 4 वर्ड्स बन जाते। ठीक है, अगर बोल देता रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो फर्स्ट को फिल करने के 4,
किसी एक वे से हमने आर ओ एस ई में से कोई भी एक लेटर डाल दिया, आर डाल दिया, तो यहाँ भी तो आर डाल सकते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन आ जाता है, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 टू द पावर 4। ठीक है, बट यहाँ पे तो बोला था रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। तो अगर यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अब को एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, how many different signals can be generated if a signal required the use of 2 flags one below the other। क्या बोल रहा है कि इसको ऐसे देखो, हमारे पास 4 फ्लैग्स दे रखे हैं डिफरेंट कलर्स के। मान लो ऐसे करके एक फ्लैग दे रखा है, इसको मान लो हम लोग, मान लिया हमने रेड कलर का एक फ्लैग दे रखा है, एक ब्लू कलर का फ्लैग दे रखा है, एक मान लो ग्रीन कलर का फ्लैग दे रखा है, एक मान लो येलो कलर का फ्लैग दे रखा है। अब इन 4 फ्लैग्स को यूज करके हमें क्या करना है कि 2-2 फ्लैग्स का सिग्नल बनाना है। मतलब कि हमें क्या बोल रहा है कि ऐसे करके 2-2 फ्लैग्स का, ऐसे करके 2 फ्लैग्स का सिग्नल बनाना है। ऐसे करके मान लो एक हमने ऊपर रेड डाल दिया, नीचे ब्लू डाल दिया, तो एक सिग्नल बन गया, ये हमारा एक सिग्नल बन गया। अगर हमने ऐसे किया कि ऊपर ब्लू डाल दिया फ्लैग यहाँ पे और नीचे रेड डाल दिया, तो ये हमारा सेकंड सिग्नल बन गया, ये भी एक सिग्नल हो गया। ये हमारा फर्स्ट सिग्नल बन गया, फर्स्ट सिग्नल हो गया, ये हमारा सेकंड सिग्नल हो गया। तो बोल रहा है कि ऐसे करके तुम कितने सिग्नल्स बना सकते हो बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स। 2 फ्लैग्स को यूज करके, सॉरी 4 फ्लैग्स को यूज करके तुम 2 फ्लैग्स के कितने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हो, ये बता दो। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। इसका मतलब क्या है कि हमें 2 बॉक्स को फिल करना है। इसको अगर तुम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सोचो तो हमें 2 बॉक्स को फिल करना है। इस बॉक्स को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं? 4 वे से फिल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे पास 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग अवेलेबल है। और सिग्नल में क्या होगा कि कलर रिपीट नहीं होगा, मतलब कि एक फ्लैग को आप 2 बार यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर 4 फ्लैग में से किसी भी एक फ्लैग से फिल कर दिया तो इसके लिए कितने ऑप्शन बच गए? 3 ऑप्शन बच गए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या करना है? ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है। इसका मतलब 4 इंटू 3 12 सिग्नल्स बना सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे करके तुम काउंट करोगे ना तो टोटल 12 सिग्नल्स आ जाएंगे। अगर तुमको इसको एग्जैक्टली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में लाना है तो इसको ऐसे देख लो, इवेंट ई मान लिया। इसको हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ वेज ऑफ 2 फ्लैग्स सिग्नल्स। इवेंट इवन हमने क्या मान लिया? नंबर ऑफ, इसको हमने फर्स्ट बॉक्स मान लिया, इसको हमने सेकंड बॉक्स मान लिया। ठीक है, इसको इवेंट इवन को हमने बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट बॉक्स, और इवेंट ई टू हमने क्या मान लिया? नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग सेकेंड बॉक्स। अब बताओ, ये इवेंट हमारा ई है, इसे हमें परफॉर्म करना है। ये इवेंट इस 2 इवेंट्स में डिवाइड हो गया। पहला तो इवेंट इवन हमने क्या बोला कि इस बॉक्स को हमें फ्लैग से फिल करना है। दूसरा इवेंट हमारा ई2, हमने बोला कि सेकेंड बॉक्स को हमें फ्लैग से फिल करना है और फ्लैग को रिपीट नहीं करना है। इसका क्या मतलब हो गया कि फर्स्ट इवेंट इवन, मतलब कि फर्स्ट बॉक्स को तुम कितने वे से फिल कर सकते हो? 4 वे से फिल कर सकते हो। नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट इवन क्या हो जाएगा? सॉरी, नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट ई क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट इवन इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट ई2। मतलब कि तुम फर्स्ट इवेंट को, मतलब फर्स्ट बॉक्स को कितने वे से परफॉर्म कर सकते हो? 4 वे से परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज 4 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल है। तुम सेकेंड बॉक्स को कितने वे से परफॉर्म कर सकते हो? 3 वे से परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज 3, अगर 4 वे में से किसी भी एक वे से फिल कर दिया तो हमारे पास 3 ही फ्लैग्स बचे ना, तो 3 फ्लैग यहाँ डाल सकते हो। तो इसका मतलब कि तुम इवेंट ई2 को 3 वे से परफॉर्म कर सकते हो। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से इवेंट ई कितने वे से परफॉर्म हो जाएगा? 12 वे से। और इवेंट ई क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल, मतलब 2 फ्लैग्स के सिग्नल कितने बन जाएंगे? 12 बन जाएंगे। अब ये सब मैं ऐसे इवेंट लिखूंगा नहीं, ठीक है, मैं डायरेक्ट बॉक्स बना के तुम्हें सीधे आंसर कर दूंगा। ठीक है, ये तो 1-2 क्वेश्चन में कर दिया कि थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
मतलब इवेंट ई जो है हमारा दो इवेंट्स में डिवाइड हो गया, E1 और E2 में। अब देख लिया हमने कि इवेंट E1 कितने वे से परफॉर्म कर सकते हैं, इवेंट E2 कितने वे से परफॉर्म कर सकते हैं, और इवेंट E1 भी करना है एंड E2 भी करना है। ऑप्शन नहीं है, दोनों के बीच में कंडीशन है, ये भी करेंगे ये भी करेंगे तब जाके इवेंट ई कंप्लीट होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेज ऑफ डूइंग द इवेंट ई कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट का हमें इवन नंबर बनाना है, कितने किस नंबर से, 1 2 3 4 5 से, और डिजिट्स को तुम रिपीट कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ डिजिट्स जो है रिपीट हो सकता है। कितने नंबर का वर्ड बनाना है, 2 नंबर्स का वर्ड बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसको तुम ऐसे देखो। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा आई थिंक पेज नंबर 11, ये पेज नंबर 12 है। अब आते हैं पेज नंबर 13 में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर वही 2 बॉक्स बना लेंगे। सॉल्यूशन में देखो, दो क्या बोला है, 2 डिजिट, तो 2 बॉक्स बना लिया हमने। हमारे पास कितने नंबर्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स अवेलेबल है। इन 5 नंबर्स से हमें क्या करना है, 2 नंबर्स का हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है जहां रिपीटेशन अलाउड है। बट कंडीशन क्या है कि वो नंबर्स क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। तो उसके लिए तुम ऐसे देखो कि इस फर्स्ट बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो। इवन नंबर में क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर अगर इवन नंबर होगा तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो इवन होगा, तभी तो नंबर जाके इवन होगा। 12 है, 12 हमारा इवन नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस इवन है। 46 हमारा इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस इवन है। तो इसका मतलब कि ये यूनिट प्लेस है। इस बॉक्स को तुम कितने वे से फिल कर सकते हो, या तो 2 से या तो 4 से, दो ही ऑप्शन है। बिकॉज अगर हमें नंबर इवन रखना है तो इसको तुम सिर्फ इवन नंबर से ही फिल कर सकते हो। तो इसके लिए कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। अब इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन बचे, 5 ऑप्शन है। क्यों, अगर इस 2 इवन नंबर में से किसी भी एक इवन नंबर से तुमने फिल कर दिया, मान लो कि तुमने इस बॉक्स को 2 से फिल कर दिया, तो फिर यहां भी तो 2 से फिल कर सकते हो, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है। तो इसके लिए 5 ऑप्शन है, तो दोनों को मिला के कितने हो गए, 10 ऑप्शन। इसका क्या मतलब है कि तुम 2 डिजिट के कितने 10 इवन नंबर्स बना सकते हो बाय यूजिंग दिस डिजिट्स। इस डिजिट्स को यूज करके 2 डिजिट्स के तुम 10 नंबर्स बना सकते हो। आ रही है मेरी बात समझ में, वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज अलाउड, इसको समझना है। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि फिर वही बात, जैसे एक इवेंट ई मान लिया हमने, इवेंट ई को क्या बोल दिया, नंबर ऑफ, ऐसे बोल दिया नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इवन नंबर्स। अगर लिखना चाहते हो नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स, इवेंट E1 बोल दिया, इसको हमने बोल दिया ऐसे नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट बॉक्स, इसको हमने फर्स्ट बॉक्स बोल दिया, इसको हमने सेकंड बॉक्स बोल दिया, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट बॉक्स। E2 हमने बोल दिया इवेंट को क्या, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग सेकंड बॉक्स, ऐसे बोल दिया। तो ये इवेंट ई कब कंप्लीट होगा, ये ऐसे बोलो, ये जो इवेंट ई है ये 2 इवेंट्स में ब्रेक हो गया, इवेंट E1 एंड E2 में। अब हमें क्या करना है, इवेंट E1 भी करना है एंड इवेंट E2 भी करना है, दोनों इवेंट करना है, तभी जाके इवेंट ई कंप्लीट होगा। तो नंबर ऑफ फेज ऑफ डूइंग इवेंट ई, मतलब कि नंबर ऑफ फेज ऑफ फॉर्मिंग 2 डिजिट इवेंट नंबर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेज ऑफ डूइंग इवेंट E1 इनटू नंबर ऑफ फेज ऑफ डूइंग इवेंट E2। इवेंट E1 क्या हमारा, मतलब इवेंट E1 है कि फर्स्ट बॉक्स को फिल करना कितने वेज है, 5, और सेकेंड बॉक्स को फिल करने के 2, तो 10। ऐसे करके तुम आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया, 3 भी हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है, डेट कैन बी जनरेटेड बाई अरेंजिंग एट लीस्ट, यहाँ पे वर्ड क्या दे रखा है, एटलीस्ट, कम से कम 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन ए वर्टिकल स्टैक इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। मान लो ये बोल क्या रहा है कि हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल है, 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स अवेलेबल है हमारे पास,
और हमें क्या बोला है कि कम से कम 2 फ्लैग्स का हमें सिग्नल बनाना है। तो कम से कम 2 फ्लैग का बनाना है, इसका मतलब 2 फ्लैग्स का भी बनाना है, 3 फ्लैग्स का भी बनाना है, 4 फ्लैग्स का भी बनाना है एंड 5 फ्लैग्स का भी बनाना है। तो बताओ कि कितने सिग्नल्स बना सकते हो। तो सबसे पहले हमने ले लिया केस 1। अब मैं लिखूंगा नहीं ज़्यादा, बस ऐसे समझ जाओ कि 2 फ्लैग सिग्नल्स के कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये कि 2 फ्लैग के कितने सिग्नल्स बन सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 2 बॉक्स है हमारे पास, एक फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये सेकेंड बॉक्स हो गया, और हमारे पास कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं, हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल हैं। इनको यूज करके अगर मान लो कि हमें 2 फ्लैग्स का सिग्नल बनाना है, इसका मतलब हमें 2 बॉक्स फिल करना है। तो पहले बॉक्स को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स हो गया, सेकंड बॉक्स हो गया। तो फर्स्ट बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 5 वे से फिल कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स है। सेकेंड बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 4 वे से फिल कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 4 डिफरेंट फ्लैग्स बचा। अगर हमने 5 फ्लैग्स में से कोई भी एक फ्लैग से अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को फिल कर दिया, तो सेकेंड बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने बच गए, 4 ही फ्लैग्स बचे ना। तो सेकेंड बॉक्स को हम 4 वे से फिल कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल्स कितने बन जाएंगे, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन 20 बन जाएंगे। मतलब कि अगर हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स के 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग अवेलेबल हैं, और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 2-2 फ्लैग्स के सिग्नल बनाओ, तो 20 सिग्नल्स बना सकती हो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया केस 1। यहाँ तो बोल रहा है ना कम से कम 2 फ्लैग यूज करना है, इसका मतलब हमें 2 फ्लैग्स के भी नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करने हैं, 3 फ्लैग्स के भी नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करने हैं, 4 के भी नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करने हैं, एंड 5 के भी नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करने हैं। तो ये हमारा हो गया 13। अब आ जाओ 14 में, ये सॉरी पेज नंबर 13। अब आ जाओ केस नंबर 2 में। केस 2 में क्या होगा, 3 फ्लैग सिग्नल्स देख लेते हैं कि कितने सिग्नल्स बन सकते हैं। तो 3 बॉक्स बना लेंगे ऐसे करके। ये हमारा हो गया फर्स्ट बॉक्स, ये हो गया हमारा सेकेंड बॉक्स, ये हो गया हमारा थर्ड बॉक्स। अब फर्स्ट बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 5 वे से। क्यों, बिकॉज 5 फ्लैग्स अवेलेबल है, और 5 फ्लैग्स में से किसी भी एक फ्लैग से अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को फिल कर दिया, तो सेकेंड बॉक्स के लिए 4 ऑप्शन बचे, थर्ड बॉक्स के लिए 3 ऑप्शन बचे। तो नंबर ऑफ 3 फ्लैग सिग्नल्स कितने हो गए, ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3, 23 ज़ा 60 सिग्नल्स बन जाएंगे। अगर हमें 3-3 फ्लैग के सिग्नल बनाए ना, तो कितने सिग्नल बन गए, 60 सिग्नल्स बन गए। अब 4 फ्लैग सिग्नल देख लेते हैं। मतलब फिर क्या करेंगे, 4 बॉक्स बना लेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉक्स, ये हो गया हमारा सेकेंड बॉक्स, ये हो गया हमारा थर्ड बॉक्स, ये हो गया हमारा फोर्थ बॉक्स। इसको फिल करने के कितने ऑप्शन है, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 4 फ्लैग सिग्नल्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 120। ठीक है, अब आते हैं हम लोग केस 4 में। वो बोल रहा है ना कम से कम 2 फ्लैग के सिग्नल बनाने हैं, तो 2 के भी हमें काउंट करने होंगे, 3 के भी, एंड 4, 5 के भी। तो 5 फ्लैग सिग्नल्स निकालते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर 5 बॉक्स बनाएंगे ऐसे करके। ये हो गया फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स हो गया, एंड ये हो गया हमारा फिफ्थ बॉक्स। तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हो गए, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 5 फ्लैग सिग्नल्स क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा क्या, 120। ये भी अगेन 120। तो इसके लिए लास्ट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
चारों केसेस को ऐड कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ, फर्स्ट केस में कितना आया था हमारे पास, फर्स्ट केस में आया था हमारे पास 20, सेकेंड केस में आया 60 120, ये हो गया 60 प्लस 120 प्लस 120, 120 प्लस 120 240 प्लस 60 हो गया 300, तो ये क्या हो गया 320, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब कि हम टोटल कितने सिग्नल्स बना सकते हैं, 320 सिग्नल्स बना सकते हैं। दो दो फ्लैग्स के अगर हमने सिग्नल काउंट किए तब तो हमें 20 सिग्नल्स मिले। अगर तीन तीन फ्लैग्स के अगर हमने सिग्नल्स काउंट किए, देखो दो दो फ्लैग्स के अगर हमने सिग्नल काउंट किए तब तो हमें 120 सिग्नल्स मिले। अगर हमने तीन तीन फ्लैग्स के सिग्नल काउंट किए तब हमें 60 सिग्नल्स मिले। और अगर हमने 4 फ्लैग्स के सिग्नल काउंट किए तो 120, और 5 फ्लैग्स के सिग्नल काउंट किए तो हमें तभी तो भी 120। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कम से कम 2 फ्लैग्स यूज करना है, तो 2 फ्लैग्स के भी सिग्नल काउंट करने होंगे, और 3 फ्लैग्स के भी, और 4 फ्लैग्स के भी, और 5 फ्लैग्स के भी। तो तुम्हें ध्यान में क्या रखना है कि केस के बीच में ऑप्शन है, 2 फ्लैग्स के भी किया, या 3 के भी किया, या 4 के भी किया, या 5 के, केस के बीच में ऑप्शन है, और केस के अंदर कंडीशन है। मतलब क्या है कि हम ऐसे जब 3 फ्लैग्स के सिग्नल काउंट करेंगे ना, तो हमने क्या बोला कि हमें फर्स्ट बॉक्स को भी फिल करना है, एंड सेकेंड बॉक्स को भी फिल करना है, एंड थर्ड बॉक्स को भी फिल करना है, तभी जाके 3 फ्लैग्स का सिग्नल बनेगा। अगर ऐसे बोले कि फर्स्ट बॉक्स को फिल किया, या सेकेंड बॉक्स को किया, या थर्ड बॉक्स को किया, ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट बॉक्स को किया, सेकेंड बॉक्स को फिल किया ही नहीं फ्लैग से, तो हमें 3 फ्लैग्स का सिग्नल थोड़े बनेगा, तब दो केस में नहीं बनेगा। तो इन तीनों बॉक्स को फिल करने के बीच में ऑप्शन, और केस सब के बीच में सॉरी, इन तीनों बॉक्स को फिल करने के लिए कंडीशन है, और केस के बीच में ऑप्शन है। केस के बीच में ऑप्शन का बोलने का यह मतलब है कि हम केस 1 को करें, या केस 2 को करें, या केस 3 को करें, या केस 4 को करें। ठीक है, मतलब फर्स्ट बॉक्स का सिग्नल है, सेकेंड ऐसे बोलें कि 2 फ्लैग्स का सिग्नल बनाए, या 3 फ्लैग्स का, या 4 का, या 5 का। आई होप समझ में आ गया होगा। केस के बीच में क्या हमारे पास ऑप्शन है, तो हम लोग फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस में जितने भी केसेस आए या जितने भी नंबर्स आए सिग्नल्स के, उन सबको ऐड कर दिया, और केस के अंदर कंडीशन है, इस बात को ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ओके।